हेलो ट्रेडर्स। स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। तो हम निफ्टी 50 का कल का एनालिसिस करेंगे। कल है 1 दिसंबर। कल से नया वीक और नया मंथ स्टार्ट हो रहा है, सारे एफ एंड और सारे इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट्स के भी। तो कल का हम पीवट, न्यूट्रल पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करेंगे और हमारा कल का सेटअप बनाएंगे। और जहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल सारे मार्क करेंगे और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। निफ्टी 50 ने अपने को 36 पॉइंट की तेजी दिखाई पिछले सेशन से। ये हमारा पिछले सेशन का क्लोजिंग था। इधर से हम 36 पॉइंट अप में क्लोज हुए। तो ये गाइज ये मंथली एक्सपायरी थी, तो यहाँ से पूरा इसको शॉर्ट कवरिंग लेके आए। नहीं तो निफ्टी पूरा बेरिश ही थी। यहाँ से फिर इसने ट्रायंगल पैटर्न ब्रेक किया, फिर तब ये जाके ऊपर गई। ठीक है, तो हालांकि अच्छी बात है, सारे स्टॉक्स में अभी तेजी दिख रही है। एफआई भी बाइंग स्टार्ट कर दी है। अब हम अपना इंटरडे सेटअप डिस्कस करते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर हिट करना, जिससे मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। और गाइस एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, वो देना आपको बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर वो अपडेट आपको नहीं पता रहेगा तो फिर आपको पता नहीं होगा कि रैली क्यों आई है डाउन साइड में या अप साइड में। द रीजन इज कि 3 दिसंबर को राजस्थान स्टेट और अपना जो तेलंगाना स्टेट है, इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं लोकसभा के इलेक्शन के। ठीक है, तो अगर रूलिंग पार्टी जीतती है तो मार्केट हमें अपसाइड में दिखेगी भागते हुए। ये 3 दिसंबर को है, 3 दिसंबर आ रही है संडे। तो इसका इम्पैक्ट हमें कल देखने मिल सकता है। तो अप साइड या डाउन साइड में कोई भी मूव आ सकती है। अगर कल कोई मूव नहीं आया, नॉर्मल साइडवेज या 50-60 पॉइंट में अप साइड में क्लोज की, तो हमें मंडे को गैप अप या तो गैप डाउन, बहुत भारी गैप अप या गैप डाउन हमें देखने मिल सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट था, वो देना था आपको। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट नोटिस, ये जो सेटअप है, ये जो हम अभी सेटअप डिस्कस करते हैं रोज, इसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। तो इसका वीडियो आप पहले देख लेना, मेरे प्ले लिस्ट में है। तो वो वीडियो देखना, उसके बाद ही ये सेटअप अपने ट्रेडिंग बिहेवियर में या कोई ऐड, ये कोई टिप 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 या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है, तो आप इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से बैक टेस्ट करना। ठीक है, तो गाइज सबसे पहले तो हम अपना न्यूट्रल पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट आया हुआ है और ये असेंडिंग वाइड रेंज है। ठीक है, ये था हमारा आज का 30 का और ये हमारा 1 दिसंबर का हो रहा है। ठीक है, तो इसकी जो रेंज है, ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू ये 20,087 से लेकर 20,118। अभी रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करेंगे। 5 रेजिस्टेंस आया है, तो ये पहला रेजिस्टेंस है, इसी के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। और ये पूरा एरिया नॉन ट्रेडिंग जोन होता है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 20,149 से लेकर 20,165। रेजिस्टेंस टू नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 20,202 से लेकर 20,217। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 20,250 से लेकर 20,267। रेजिस्टेंस फॉर नॉन ट्रेडिंग जोन, और इसी के अंदर ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस आया है जो है 20,300। ठीक है, और ये पूरी रेंज की वैल्यू होगी 20,300 से लेकर 20,319। रेजिस्टेंस 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 20,350 से लेकर 20,365। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। ये सपोर्ट 1 नॉन ट्रेडिंग जोन है एरिया, और ये सपोर्ट 1 के अंदर आ गया हमारा ओआई का सपोर्ट जो ऐड करेगा 20,050। और ये पूरी रेंज की वैल्यू है 20,047 से लेकर 20,059। सपोर्ट 2 इसी के अंदर आ गया प्रीवियस डे लो, तो ये एरिया पूरा नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 20,000 से लेकर 20,019। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 19,947 से लेकर 19,960। सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 19,888 से लेकर 19,904। सपोर्ट 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है 19,828 से लेकर 19,845। सपोर्ट, रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट के रेंज डिस्कस हो गए हैं। ठीक है, अगर आपको कोई रेंज समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आप अपने चार्ट पे प्लॉट करना। ठीक है, चलते हैं अब हमारा एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। बस ये होगी कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब रेंज मार्क होने के बाद रेंज के अपर साइड में ऐसे आपको ग्रीन एरोज मार्क करना है और रेंज के लोअर साइड में ऐसे रेड एरोज मार्क करना है, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए, आपका ध्यान वहां पे चले जाए। ठीक है, और ग्रीन का मतलब है हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है। रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट होना है। ठीक है,
अभी फ्लैट सबसे पहले डिस्कस करें। फ्लैट का मतलब आज जहाँ पे क्लोज की वहीं के डिस्कस करते हैं। अगर यहीं पे ओपन होती है तो हमें कोई ट्रेड नहीं लेना, हमें वेट करना है नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने के लिए। तो प्राइस हमारे ये वाले नॉन ट्रेडिंग जोन पे है, तो नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने के बाद सस्टेन करना चाहिए 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर। सस्टेन करने के बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करे तो नीचे का ट्रेड। सेम यहाँ पे भी ऊपर का ब्रेकआउट किया तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन किया तो नीचे का ट्रेड। ऊपर के ट्रेड के ऊपर के सारे रेजिस्टेंस होते हैं टारगेट, नीचे के ट्रेड के नीचे के सारे रेजिस्टेंस होते हैं सपोर्ट होते हैं टारगेट। डिस्कस करते हैं गैप अप। सपोज ये गैप अप होते हैं इसके बीच में, तो ऑफकोर्स हमारा बेसिक है यहाँ पे आना चाहिए नॉन ट्रेडिंग जोन पे 15 मिनट सस्टेन के बाद, जहाँ पे ब्रेकआउट करेगी वहां का ट्रेड हम ले लेंगे 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर सस्टेन। अगर सपोज इसी के अंदर ओपन होती है और सिर्फ ओपन होने के बाद सस्टेन करती है अच्छा खासा 15 मिनट या 20 मिनट या उसके ऊपर, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट किया तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन किया तो नीचे का ट्रेड। ऊपर के ट्रेड के ऊपर के लेवल होते हैं टारगेट, नीचे के ट्रेड के नीचे के सारे लेवल होंगे टारगेट। अगर ये गैप अप होके यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती है, बड़ी बड़ी कैंडल बन के गिरती है या बड़ी बड़ी कैंडल बन के ऊपर जाती है, तो जो हमारा बेसिक है हमें नॉन ट्रेडिंग जोन पे प्राइस को आने देना है। एग्जांपल के लिए गैप अप होने के बाद एक गिरना स्टार्ट करके फिर यहाँ आके इसको एक सपोर्ट मिल जाता है और इस सपोर्ट के अंदर प्राइस एक्शन फॉर्म होना चाहिए। तो पहला तो 15 मिनट कंसोलिडेशन यहाँ पे होना चाहिए, या तो कोई चार्ट पैटर्न या तो कोई कैंडल पैटर्न बनना चाहिए। मैं कंसोलिडेशन पे लेता हूँ, मैंने बैक टेस्ट 2 साल कंसोलिडेशन पे किया है इसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट होने के बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगी तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड लेंगे। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। ये गैप डाउन अगर न्यूट्रल पॉइंट के अंदर होती है और नॉन ट्रेडिंग जोन के इसके अंदर, तो हमें तो बस प्राइस को थोड़ा सस्टेन होना है। सस्टेन कर ऊपर का ब्रेक किया तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन किया तो नीचे का ट्रेड। ऊपर के ट्रेड के ऊपर के सारे लेवल होंगे टारगेट, नीचे के ट्रेड के नीचे के सारे लेवल होंगे टारगेट। अगर ये गैप डाउन उनके बाद डायरेक्ट और गिरना स्टार्ट होती है या और ऊपर जाती है, तो हमें हमें क्या करना है, प्राइस को जो भी सपोर्ट है जहाँ पे भी रेजिस्टेंस लेगी और वहां पे हमारा नॉन ट्रेडिंग जोन होना चाहिए, ठीक है। एग्जांपल के लिए लेते हैं, ये गैप डाउन होने के बाद ये गिरना स्टार्ट करती है, यहाँ पे आ जाती है, फिर इसको एक सपोर्ट मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। सपोर्ट मिलने के बाद अगर ये ऊपर का ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे का ब्रेकडाउन करे तो नीचे का ट्रेड लेंगे। गाइस हमारा गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपन का डिस्कशन हो गया। अभी हम ओपन इंटरेस्ट का डिस्कस करते हैं। ट्रेडर्स अभी अभी ओपन इंटरेस्ट जो है, आज जो था हमारा मंथली एक्सपायरी था और तो सारे वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट सारे एग्जिट हो गए, तो अभी कोई व्यू नहीं बन रहा है वहां पे। वो जो डेटा है उससे हम कोई व्यू ले नहीं सकते क्योंकि बहुत कम, मतलब कोई फॉर्म ही नहीं हुआ। कल 1 घंटे के बाद फॉर्म होगा तो उसको देख के हम व्यू नहीं कर सकते। अभी जो अवेलेबल डेटा जिसपे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़े हैं रेजिस्टेंस साइज में, वो है 20,300। यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स के ओपन इंटरेस्ट पड़े हुए हैं, यहाँ पे होगी सेलिंग प्रेशर, ठीक है। यहाँ से प्राइस अगर ऊपर जाती है तो यहाँ पे लग के ट्रेंड चेंज हो सकता है। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, कॉल राइटर्स के ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है, यहाँ पे लग के प्राइस ट्रेंड नीचे ट्रेंड चेंज हो सकती है। 20,300 रेजिस्टेंस है। अभी यहाँ पे पुट राइटर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़े हुए हैं यहाँ पे 20,050 में। तो प्राइस अगर नीचे आती है तो यहाँ पे लग के ट्रेंड चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे 20,550 पे ओपन इंटरेस्ट, पी के ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है, यहाँ पे होगी बाइंग प्रेशर। यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होकर प्राइस को ऊपर लेके जा सकते हैं और ट्रेंड भी चेंज हो सकता है। और ये ऑलरेडी सेटअप के अंदर इंक्लूडेड है 20,050 भी और 20,300 भी। तो ये और एक गाइस वो याद रखना, कल हमें मूव मिलने की चांसेस है क्योंकि 3 दिसंबर को संडे आ रहा है, इलेक्शन का रिजल्ट संडे को आ रहा है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली कल मिल सकता है। अगर कल नहीं मिला तो मंडे को ये गैप अप या तो गैप डाउन भारी भरकत में ओपन होगी। तो और गाइस इंपॉर्टेंट एक बात है कि ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी वीडियो जरूर देखना, और वो वीडियो देखने के बाद ही ये सेटअप को आप इस पे बैक टेस्ट करना चालू करना। वो वीडियो इसलिए बोल रहा हूँ देखने के लिए उस पे A to Z एंट्री है, बेयरिश ट्रेड कितने कैंडल्स पे लेना है, बुलिश ट्रेड कितने कैंडल्स पे लेना है। तो इसी के साथ हमारा वीडियो सेटअप खत्म होता है निफ्टी फिफ्टी का। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ट्रेडर्स कम्युनिटी में फॉरवर्ड करना।